बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे आईमैक पे। आईमैक क्या है? आपको पता है कि पिछले दिनों G20 कॉन्फ्रेंस हुई इंडिया में, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो आईमैक का हमने चर्चा सुना, और पूरा इंडियन मीडिया का वो मेन स्ट्रीमलाइन मीडिया था उसके यूट्यूब चैनल्स थे या डिजिटल मीडिया था, वो सारा का सारा इसके पीछे पड़ गया और उन्होंने कहा जी आईमैक ने बीआरआई को दफन कर दिया, आईमैक बीआरआई का तोड़ आ गया, आईमैक ये कर देगा, आईमैक वो कर देगा। और वो इतना उसको उन्होंने फ्लोट किया और इतना ज़्यादा उसको जो है ना एग्रेसिवली फैलाया पूरी दुनिया में कि जैसे पता नहीं क्या आ गया है। और उसके बाद आज हम उसका नाम भी नहीं सुनते। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आईमैक बेसिकली था क्या। आईमैक इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिस तरह पाकिस्तान सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसी तरह ये एक आइडिया था इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर स्टार्ट कहाँ से हो रहा था और एंड कहाँ पे हो रहा था? ये कॉरिडोर स्टार्ट हो रहा था इंडिया से, और इंडिया से जो कंटेनर्स हैं या ये जो सामान्य तजारत है ये लोड होगा। आइडिया ये था कि ये लोड होगा शिप्स के ऊपर, कंटेनर्स, और शिप्स जो है ना ये जाएंगे सऊदी अरब, और सऊदी अरब की बंदरगाह से फिर इनको जो है वो ऑफलोड किया जाएगा ट्रेलर्स के ऊपर, और ये कंटेनर्स जो है ना मूव किए जाएंगे हैफा जो इसराइल की बंदरगाह है वहाँ पर, और फिर हैफा से जो है ना इसको दोबारा ऑफलोड किया जाएगा शिप्स के ऊपर, और शिप से फिर ये जाएंगे बाई शिप सी के ज़रिए से ये पहुंचेंगे यूरोप। और ये कॉरिडोर है जिसको कहा जाता है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसको जो है वो कई लोगों ने इसको डूबता और तैरता कॉरिडोर का नाम भी दिया कि कभी ये समंदर में चले जाते हैं, कभी समंदर से खुश्की पे आ जाते हैं, कभी फिर समंदर में एंटर हो जाते हैं। और सबसे मजे वाली बात ये है कि इसका जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर था इस आईमैक का, जिसकी क़यादत में ये सारा कुछ हो रहा था, वो था अमेरिका। और मज़े वाली बात यह है कि अमेरिका में ये कॉरिडोर जा ही नहीं रहा था, यानी अमेरिका में कॉरिडोर नहीं जा रहा, लेकिन अमेरिका इसके तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा कर रहा है और उनको जोर दे रहा है कि आप बीआरआई के मुकाबले में, सीपैक के मुकाबले में कॉरिडोर बनाएं, एक अलग कॉरिडोर बनाएं और उस पर काम करें। और उसके ऊपर उसने इकट्ठा किया और इसका एमओयू साइन हुआ G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान। जब G20 कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई तो उसमें इसका एमओयू साइन हुआ, और इत्तेफाक इस बात पे हुआ कि 1 माह के अंदर अंदर जो है ना दोबारा स्टेक होल्डर्स का इजलास होगा और इसको हतमी शक्ल दी जाएगी, कौन कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा और कौन क्या रिसोर्सेज देगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसका दोबारा इजलास आज तक नहीं हो सका। क्योंकि उसके बाद हैफा बंदरगाह जो इसराइल की है, आपको पता है कि वहाँ पे एक इंसर्जेंसी क्रिएट हो गई और वहाँ पे हमास ने इसराइल पे हमला कर दिया, और वो जंग अभी तक जारी है। उस जंग को 3 महीने हो चुके हैं। तो पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बंद हो गया, ख़त्म हो गया। अब उसका कहीं भी नामो निशान कोई नहीं है, ना उसकी दोबारा मीटिंग हो सकी और ना वो आगे जा सका। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये ऐसे ही हो गया? आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पाकिस्तान में लोग हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ जो है सियासतदान हैं पाकिस्तान में, जो इस बात को बार बार इजादा कर रहे हैं कि सीपैक बंद हो चुका है, बीआरआई बंद हो चुका है, चाइना शिकस्त खा चुका है, अमेरिका का गलबा हो गया है, अमेरिका ने ये कर दिया है, अमेरिका ने वो कर दिया है। तो भाई अमेरिका ने जो आईमैक शुरू किया था वो किधर है? तो इसका क्या मतलब है? आप क्या ये नहीं समझते कि चाइना काउंटर स्ट्रेटजीज रखता है, चाइना मुसलसल काउंटर कर रहा है इन सारी चीज़ों को। हम गवादर जो है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है और वो न्यूक्लियस है, मरकज है बीआरआई का। तो हमारे यहाँ पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बीआरआई बंद हो गया, सीपैक बंद हो गया, गवादर के प्रोजेक्ट्स रोल बैक हो गए, ये हो गया, वो हो गया, हमारी फौज ऐसी है, फौज ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और इस तरह की बहुत सारी जो है वो मायूसियाँ फैलाई जा रही हैं। तो मैं सिर्फ आईमैक को याद करवाने का आपको सिर्फ यही मकसद था कि अगर आईमैक जैसा प्रोजेक्ट जिसको अमेरिका लीड कर रहा था और जिसको बीआरआई का तोड़ करार दिया जा रहा था, तो उसका तो अब नामो निशान भी नहीं है। तो वो था क्या, कैसे था, किस तरह था, इंशाल्लाह ये अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आईमैक जो है उसको कौन कौन से जो है ममालक स्पॉन्सर कर रहे थे, कौन कौन से ममालक उसके ऊपर काम कर रहे थे, और आखिर वो ख़त्म हो गया, नज़र ही कहीं नहीं आ रहा। और जो बीआरआई पिछले 15 साल से ग्राउंड पे मौजूद है, दुनिया के 120 ममालिक में चाइना उस पर इन्वेस्ट कर रहा है। सीपैक जो सामने नज़र आ रहा है, जिसको 10 साल हो गए हैं पाकिस्तान में, हमने अभी उसकी 10वीं सालगिरह मनाई है सीपैक की, और उसके बारे में हम ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि वो बंद होने के करीब है। यानी जहां $1 ट्रिलियन खर्च हो चुका है वो बंद होने के करीब है, और आईमैक जो भी स्टार्ट ही नहीं हुआ, जिसका एमओयू साइन होने के बाद दूसरी मीटिंग नहीं हो सकी, उसके बारे में जो है ना वो हम कोई बात ही नहीं कर रहे।
तो इस सारे सिनेरियो को हमें समझना होगा कि चाइना जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज से अपने पत्ते इंटरनेशनली खेल रहा है और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, लिहाजा हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस मुल्क ने $1 ट्रिलियन सीपैक पे लगाया है, BRI पे लगाया है, तो वो हमसे ज़्यादा समझदार है, वो हमसे ज़्यादा सियाना है, वो दुनिया की सुपर पावर बन चुका है, अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर है, वो ऐलान करे या ना करे, चाइना सुपर पावर है, तो उसको उसकी फिक्र करनी चाहिए। हमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पाकिस्तान की, वो रोज़े रोशन की तरह आया है और पिछले 76 सालों से उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ही है जिसकी वजह से इंडिया मुसलसल जो है पाकिस्तान में मौजूद है और यहाँ मौजूद रहना चाहता है। जबकि इंडिया ये अमेरिका है, इसको इस खित्ते से निकाल दिया गया है। आपके सामने ये अमेरिका को बड़ी बदतरीन शिकस्त हुई है अफगानिस्तान में, अमेरिका को बदतरीन शिकस्त हुई है वियतनाम में, तो अमेरिका यहाँ से जा चुका है। अमेरिका को बदतरीन शिकस्त हुई है ईरान से। तो इस पूरे खित्ते में, एशिया में अगर अमेरिका कहीं इस टाइम मौजूद है तो वो पाकिस्तान में मौजूद है। तो इसलिए वो अपने हाथ पांव मार रहा है, हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी वो अनकरीब चला जाएगा। ये हमारे कुछ नाआकबत अंदेश लोग हैं जिनकी वजह से वो यहाँ पे टिका हुआ है और हम समझ रहे हैं कि वो फ्लरिश हो रहा है, जबकि दुनिया का सबसे मकरूज तरीन मुल्क जो है वो अमेरिका है। और आपने ये भी सुना होगा कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर रहा था। वो कैसे डिफ़ॉल्ट कर रहा था, किस तरह कर रहा था, क्यों बच गया है और फ्यूचर उसका क्या है, इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट व्लॉग्स में बात करेंगे। थैंक यू।